हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों को, सारे व्यूवर्स को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, और आप लोग अपने अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। ओके, तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि जैसा कि 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था 30 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन के बारे में। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम समझने वाले हैं कि वो 30 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने में कितना कॉस्टिंग आया था और कितना उससे प्रॉफिट हो रहा है और किस पर्पस के लिए लगाया गया था। ओके, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था कि ये पावर प्लांट जो है वो टाटा सोलर के द्वारा लगाया गया है। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले आप लोग ये वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जो है इसके रेट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, रेट में हमारा ये रहेगा कि ये 30 किलोवाट का जो प्लांट है इसको लगाने में कितना खर्च आया है। ओके, और कितना इससे प्रॉफिट हो रहा है और दिन भर में कितना इससे जनरेशन हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। ओके, मैं हूं राकेश, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज जो है वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोग के लिए, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हर एक चीज़ मैं लाइव आप लोग को दिखाने वाला हूं। ओके, यहां पर देख रहे हैं कि मैं प्लांट में आया हूं और यहां पर देख रहे हैं कि टोटल 3 टेबल्स यहां पर इंस्टॉल किया गया है, मॉड्यूल को माउंट किया गया है टोटल 3 टेबल पे। ओके, और यहां का जो पूरा पार्ट है, यहां पे बैटरी बॉक्स लगाया गया है, इन्वर्टर लगाया गया है और नेट मीटर के लिए जो यहां पर पूरा बॉक्स यहां पर सेटअप किया गया है। ओके, तो आज जो है सारा टॉपिक को इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं और मैं आप लोग को हर एक चीज दिखाने वाला हूं। ओके, ये टोटल प्लांट जो है वो 30 किलोवाट्स का प्लांट है। ओके, इसको लगाने में कितना खर्च आया है, इससे प्रॉफिट कितना हो रहा है। ओके, और ये प्लांट का मतलब जो टोटल लाइफ है वो कितना ईयर्स का है, तो इसमें जो है हर एक चीज को जो है हम लोग डीपली डिस्क्राइब करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। ओके, और ये प्लांट जो लगाया गया है वो टाटा कंपनी के द्वारा लगाया गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। टाटा, यहाँ पे टाटा पावर सोलर पैनल के द्वारा जो है ये पूरा प्लांट जो है सेटअप किया गया है। ओके, और ये प्लांट का जो कैपेसिटी है वो है 30 किलोवाट्स का। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं चलता हूँ ग्राउंड पे, जहाँ पे जो है सोलर पैनल इंस्टॉल किया गया है। सबसे पहले मैं वहां से शुरू करूंगा। ओके, तो गाइज मैं आ गया हूँ प्लांट में, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर जो है मॉड्यूल को स्ट्रक्चर पर माउंट किया गया है। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर पर जो मॉड्यूल माउंट किया गया है वो है 30 मॉड्यूल्स लगाया गया है एक स्ट्रक्चर पे। ओके, यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि नीचे का जो पार्ट है, ओके, नीचे के पार्ट पर जो है यहाँ पर 15 मॉड्यूल जो है इंस्टॉल किया गया है। काउंट करके आप लोग देख सकते हैं। ओके, नीचे का जो पार्ट है वहां पे 15 मॉड्यूल इंस्टॉल किया गया है और ऊपर का जो पार्ट है उसके ऊपर 15 मॉड्यूल इंस्टॉल किया गया है, यानी एक टेबल पर जो है 30 मॉड्यूल जो है इंस्टॉल किया गया है, यानी लगाया गया है। ओके, और वैसे ही सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर दूसरा टेबल है वो भी देख सकते हैं, इस पर भी जो है ये टेबल पे 30 मॉड्यूल्स को माउंट किया गया है। ओके, उसके बाद एक टेबल और है, टोटल यहाँ पर 3 टेबल लगाया गया है और तीनों टेबल पर जो है 30 मॉड्यूल्स जो है इंस्टॉल किया गया। ओके, और तीसरा वाला टेबल हमारा ये है और इस पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी 30 मॉड्यूल्स जो है इंस्टॉल किया गया है। ओके, यानी इस प्लांट में अगर हम बात करें 30 किलोवाट्स का सोलर पावर प्लांट में बात करें तो यहाँ पर जो है टोटल 90 मॉड्यूल जो है इंस्टॉल किया गया है। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं कि 30 किलोवाट्स के लिए 90 मॉड्यूल्स इंस्टॉल किया गया है, तो हर एक मॉड्यूल का जो है वो कितना कैपेसिटी का है, मतलब कितना वाट्स का हमारा एक मॉड्यूल है। ओके, तो यहाँ पर मैंने पूरा सर्वे किया हूँ, मैंने देखा हूँ, तो यहाँ पर जो है एक मॉड्यूल जो है वो 335 वाट का एक मॉड्यूल है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूं, लाइव भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मॉड्यूल का जो कैपेसिटी है वो 335 वाट का एक मॉड्यूल है और ये कंपनी की बात करें तो यहाँ पर राइसन का है। ओके, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मॉड्यूल इंस्टॉल किया गया है वो राइसन कंपनी का है और एक मॉड्यूल का जो कैपेसिटी है वो 335 वाट्स का है। ओके, यहाँ पर मान लीजिए ये तो प्लांट जो टाटा का है, टाटा का लगाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है उसका कॉस्टिंग ज़्यादा आ रहा होगा, इसकी वजह से उन्होंने अपना मॉड्यूल नहीं लगाया है। ये राइसन के द्वारा लगाया गया है। ये राइसन कंपनी जो है ये चाइना की कंपनी है। ओके, उसका मॉडल जो है मतलब उसका रेट जो है कम रहता है, इसकी वजह से राइसन का यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं
कि इसका कॉस्टिंग कितना आया होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ का जो इंचार्ज था उसको मैंने सर्वे पूरा किया हूँ, उनसे बात किया मैंने, तो उन्होंने जो है सब कुछ मुझे डिटेल में बताया कि इस प्लांट को इंस्टॉल करने में, मतलब जो हमारा मॉड्यूल का खर्च आया, इंस्टॉल करने का खर्च आया, उसके बाद वहाँ पर जो हमारा पैनल लगाने का जो खर्च आया, मतलब इस पूरे प्लांट को जो है सेटअप करने में 18 लाख रुपीज़ का जो है इन्वेस्टमेंट आया है। ओके, जिसमें हमारा सोलर पैनल इंस्टॉल है, उसके बाद हमारा जितना वहाँ पर देख रहे हैं बैटरी बॉक्स भी है, और उसके बाद यहाँ पर हाइब्रिड जो है इन्वर्टर भी लगाया गया है, और बगल में जो है नेट मीटर भी लगाया गया है। ओके, और बैटरी बैकअप करने के लिए अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए कभी करंट नहीं आता है, आंधी तूफान आया, मतलब जनरेशन सही से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए जो है वहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि जनरेटर भी का सुविधा लगाया गया है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि अभी का मौसम जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़्यादा धूप नहीं है, मतलब नॉर्मल धूप है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है। ओके, बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि मतलब धूप नहीं निकलेगा तो सोलर पैनल काम नहीं करेगा, चार्ज नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी देख सकते हैं लाइव यहाँ पर देख सकते हैं प्लांट में मैं खड़ा हूँ, और ज़्यादा धूप भी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर भी है, और मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन धूप नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा प्लांट जो अभी रन हो रहा है अच्छे तरह से रन हो रहा है। ओके, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल आप लोग को नहीं सोचना है। ओके, ऐसा नहीं है कि धूप होगा तभी हमारा पैनल प्लेट काम करेगा, पैनल काम करेगा, प्लांट काम करेगा। ओके, लेकिन सिर्फ अगर टेम्परेचर है, अगर मान लीजिए वातावरण में टेम्परेचर है, तो वो 110% जो है आपका प्लांट जो है वो काम करेगा। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जनरेटर लगाया गया है बैकअप के लिए। ओके, मान लीजिए कभी अगर सोलर पावर प्लांट जो है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ खराबी आ गया, या फिर कहीं केबल कट गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हमारा जो मतलब कस्टमर है उसको परेशानी ना हो, उसको बैकअप के लिए, उसको सोल्यूशन के लिए यहाँ पर जो है हम लोग जनरेटर रख दिए हैं। ओके, ताकि अगर मान लीजिए प्लांट हमारा काम नहीं कर रहा है तो इस वैसा कंडीशन में हम लोग उसको जनरेटर से भी उसको हम लोग करंट दे सकते हैं। ओके, तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देख लिए होंगे। ओके, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं आता हूं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, और यहां पर जो है मैंने टोटल डाटा जो है मैं तैयार करके रखा हूं। ओके, बस यहां पर मैं आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट जो है काफी कम टाइम में आप लोग को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। ओके, क्लियर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां पर मैंने क्लियरली यहां पर मेंशन कर दिया है कि 30 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ओके, और बगल में आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ओके, तो यहां पर जो है हर एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को जो है आप एक एक पॉइंट को देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। ओके, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिए, नहीं तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, पॉइंट मिस कर जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला यहां पर जो हमारा पॉइंट है वो है लैंड का रिक्वायरमेंट। ओके, तो जैसा कि मैंने काफी वीडियो में लैंड के बारे में बताया है कि मतलब कितना कितना लैंड जो है रिक्वायरमेंट होने वाला है। ओके, तो उसी प्रकार यहां पर जो आप देख सकते हैं, यदि हम 30 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट यदि हम ग्राउंड माउंट पे लगाते हैं, यानी जमीन पर लगाते हैं, तो वहां पर जो है आपको 180 स्क्वायर मीटर का जो है लैंड रिक्वायर्ड होगा। ओके, मतलब 180 स्क्वायर मीटर का अगर आपके पास लैंड है, जमीन है, ओपन लैंड है, तो वहां पर जो है आप आसानी से सोलर पावर प्लांट जो है लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा है यहाँ पर हमारा उसका पाइल कास्टिंग का, मतलब स्ट्रक्चर वर्क। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइल की कास्टिंग करेंगे, उसके बाद उस पर हम लोग पर्लिन लगाएंगे, राफ्टर लगाएंगे, ब्रेसिंग लगाएंगे, मतलब टोटल चीज लगाने के बाद उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल को माउंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है एक एक पॉइंट को जो है हमने यहाँ पे नोट करके रखा है आप लोगों के लिए। ओके, इसमें जो है एक पार्ट होता है कॉलम पोस्ट का होता है, दूसरा हमारा आरएमसी का होता है, पर्लिन होता है, राफ्टर होता है, बैक ब्रेसिंग होता है, फ्रंट ब्रेसिंग होता है। इस प्रकार जो है सारे चीज को मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर जो है आप लोगों के लिए बना करके रखा हूँ। ओके, और कितना कितना पीस लगने वाला है वो सब चीज इसमें हमने डाल करके रखा है, ताकि आप लोग को जो है कोई भी परेशानी ना हो। ओके, तो सबसे पहले मैंने आप लोग को लैंड के बारे में बताया कि यदि आप 30 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपको 180 स्क्वायर मीटर का लैंड होना चाहिए, वो भी ओपन लैंड होना चाहिए, खाली जगह होना चाहिए। क्लियर। दूसरा चीज यहाँ पर चाहिए आपको कॉलम पोस्ट, कॉलम कास्टिंग कीजिएगा तभी उसके ऊपर जो है राफ्टर ब्रेसिंग पर्लिन लगाइएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है कॉलम पोस्ट लगेगा कितना, 15 पीस लगेगा। जैसा कि मैंने वीडियो में आप लोग को बताया था कि एक टेबल में जो है 5 कॉलम पोस्ट लगाना पड़ रहा है। ओके, तो उसी प्रकार टोटल उसमें कितना था, 3 हमारा टेबल था। ओके, तो तीनों टेबल को अगर हम 5-5 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कॉलम पोस्ट जो है वहां पर 15 लगने वाला है, यानी 15 कॉलम जो है हमें कास्टिंग करनी पड़ेगी। ओके, क्लियर।
तो उसके बाद यदि हम कॉलम पोस्ट का मार्केट रेट देखें, मतलब वहां पर जो है आपको 1000 रुपीज में, मतलब 1000 रुपए से कम में भी जो है आपको कॉलम पोस्ट आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर जो है अगर हम 15 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपीज हो जाएगा। यानी कॉलम पोस्ट हमको खरीदने में जो है 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। उसका तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है आरएमसी। मतलब आरएमसी हमको क्यों चाहिए, रेडी मिक्स कंक्रीट, क्योंकि हमें कॉलम की कास्टिंग करनी है। ओके, इसके लिए हमको रेडी मिक्स कंक्रीट चाहिए। यदि आपके मान लीजिए अगर आपके पास जो रेडी मिक्स नहीं है तो वहां पर जो आप कंक्रीट मैनुअली मतलब हाथ से मिक्स करके भी आप कास्टिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको कंक्रीट मतलब बनाने के लिए कंक्रीट में हमारा क्या क्या रहेगा, सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट, मतलब ये तीनों चीज को जब हम मिक्स कर देंगे पानी में तो वो एक कंक्रीट तैयार होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये मटेरियल तैयार करने के लिए, कंक्रीट बनाने के लिए हमें यहां पर जो है 5000 रुपए का खर्च आएगा विथ मटेरियल। ओके, क्लियर। उसके बाद यहां पर आपको हम चाहिए, जैसे कि हमारा यहां पर क्या क्या हो गया, लैंड हमारा क्लियर हो गया, कॉलम पोस्ट हमने कास्टिंग कर दिया। अब हमको चाहिए पर्लिन लगाने के लिए। ओके, ताकि उसके ऊपर जो हम लोग मॉड्यूल को माउंट कर सके। ओके, तो यहां पर जो है आपको टोटल 12 पर्लिन लगेंगे। ओके, और एक पर्लिन का जो रेट है वो है 1500 रुपए मार्केट में, उससे कम में मिल जाएगा। मैं थोड़ा मैक्सिमम लेकर के चल रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो बजट बनाने में। ओके, तो यहां पर अगर हम इसकी प्राइस के बारे में देखें तो 18,000 रुपीज जो है आपको पर्लिन परचेस करने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट है वो है राफ्टर। ओके, तो राफ्टर यहां पर जो है 15 पीस लगने वाला है। ओके, और राफ्टर का जो रेट है वो है 900 रुपीज पर पीस। ओके, मतलब एक पीस जो है आपको 600, 700, 800, 900 रुपए, मतलब जैसा क्वालिटी का लीजिएगा उसके हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर भी मैं मैक्सिमम लेकर के चल रहा हूं, 900 अच्छा क्वालिटी का मैं लेकर के चल रहा हूं। ओके, तो इसका रेट मैंने यहाँ पे 900 रुपीज जो है वो कंसिडर किया हूं। ओके, तो इसका अगर हम रेट देखें, राफ्टर का टोटल कॉस्ट देखें तो 13,500 रुपए जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा राफ्टर परचेस करने के लिए। ओके, उसके बाद हमें चाहिए बैक ब्रेसिंग। ओके, जैसा कि वीडियो में आप लोग देखे होंगे पीछे से एक सपोर्ट लगा रहता है। ओके, ऐसा इंक्लाइन सपोर्ट ऐसा लगा रहता है। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं बैक ब्रेसिंग। ओके, तो वो जो है बैक ब्रेसिंग, इसमें टोटल 15 पीस वो भी लगने वाला है। ओके, और ये ब्रेसिंग का जो रेट है वो 800 रुपीज है मार्केट प्राइस। ओके, तो इसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा 12,000 रुपए। यानी जो हमारा बैक ब्रेसिंग है, रेयर ब्रेसिंग है, उसको परचेस करने के लिए 12,000 रुपए हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद हमको चाहिए क्या, फ्रंट ब्रेसिंग, जो आगे से ऐसा लगता है। ओके, तो इसको हमको टोटल कितना पीस लगने वाला है, फ्रंट ब्रेसिंग, ये भी 15 पीस लगेगा। ओके, और इसका भी रेट जो है सेम ही है, 800 रुपीज है। ओके, तो हमारा फ्रंट ब्रेसिंग का जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा वो 12,000 रुपए हो जाएगा। ओके, क्लियर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा करंट बनाता है, मॉड्यूल, मतलब सोलर पैनल, सोलर प्लेट। ओके, तो यहां पर मैंने आप लोग को वीडियो में बताया था कि यहां पर जो है जो सोलर पैनल लगाया गया है वो 335 वॉट्स का एक सोलर पैनल है। ओके, क्लियर। तो यहां पर मैं वही चीज कंसीडर किया हूं, 335 वॉट सोलर पैनल हमको चाहिए यहां पर। ओके, जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो में बताया था, एक टेबल पर जो है 30 मॉड्यूल्स जो है लगाया गया है। मतलब 15 मॉड्यूल जो है नीचे था और 15 मॉड्यूल जो है ऊपर था। ओके, मतलब एक टेबल पर जो है 30 मॉड्यूल्स इंस्टॉल किया गया है। ओके, इस प्लांट में कितना टेबल्स था, टोटल 3 टेबल्स था। ओके, तो 30 × 3 करेंगे तो 90 मॉड्यूल्स हमें लगेगा 30 किलोवाट का प्लांट लगाने के लिए। ओके, क्लियर। तो यहां पर मैं कंसीडर किया हूं 335 वाट का सोलर मॉड्यूल कंसीडर किया हूं, जो 90 पीस जो है लगने वाला है। ओके, और इसका जो रेट है वो 25 रुपीज पर वॉट के हिसाब से मार्केट में मिलता है। ओके, क्योंकि ये मैंने बताया था वीडियो में कि चाइनीज कंपनी है। ओके, उसका रेट जो है कम है। ओके, तो एक मॉड्यूल का अगर हम रेट देखेंगे तो 8,375 रुपया फिर भी हमारा कॉस्टिंग आ रहा है एक मॉड्यूल का। ओके, तो 90 मॉड्यूल्स का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 7,53,750 रुपए जो है हमको सिर्फ सोलर पैनल परचेस करने में लगेगा। ओके, क्लियर। उसके बाद जो है हमको क्या चाहिए, 30 किलोवाट्स का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर चाहिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है अभी। ओके, तो यहां पर जो है हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर कितना चाहिए, एक पीस चाहिए हमें। ओके, एक पीस चाहिए, और मार्केट में जो इसका रेट है वो 3 लाख रुपीज है। मतलब ये भी जो है आपके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जितना अच्छा ब्रांडेड लीजिएगा उतना ही उसका रेट रहेगा। ओके, तो यहां पर जो है 3 लाख में मिलता है, 3,50,000 में मिलता है, 2 लाख 2.5 लाख में मिलता है। बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कंपनी का ले रहे हैं, किस ब्रांड
का ले रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसका एफिशिएंसी कैसा है, उसका स्पेसिफिकेशन कैसा है। ओके, तो ये सब चीज़ पे इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है मैं 3 लाख रुपीज़ फिर भी मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर का जो कॉस्ट है वो 3 लाख रुपीज़ जो है हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ओके, उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर जो है 150 एच का बैटरी भी लगाया गया है। ओके, क्योंकि ये ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पर 150 एच का बैटरी लगाया गया है और टोटल कितना बैटरी है, 10 बैटरी उस प्लांट में लगाया गया है। ओके, एक बैटरी का रेट अगर आप मान लीजिए रैंडमली अगर 10,000 रुपया भी मान रहे हैं, मार्केट में तो 11,000, 12,000, 13,000, 9,000 में भी मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक मैं एवरेज रेट लेकर के चल रहा हूँ। बैटरी का रेट जो है 10,000 रुपया मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, तो अगर हम 10 बैटरी लेंगे तो 1 लाख रुपीज़ जो है हमें बैटरी परचेस करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, क्लियर। उसके बाद हमें यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया है वीडियो में कि जनरेटर भी लगाया गया है। जनरेटर क्यों लगाया गया है, जैसा कि मान लीजिए खुदा न खास्ता कभी हमारा प्लांट जो है ब्रेक डाउन हो गया, खराब हो गया, कहीं से वायर कट गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण से जो है जनरेशन नहीं हो पा रहा है, तो जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा कस्टमर है, उसको तो हमको करंट देना ही पड़ेगा। तो उसी चीज को मेंटेन करने के लिए, बैकअप के लिए यहाँ पर जो है जनरेटर लगाया गया है, साइलेंट जनरेटर लगाया गया है। ओके, एक व्यूअर ने पूछा भी था कि यहाँ पर जनरेटर क्यों रखा हुआ है। ओके, तो जनरेटर इसीलिए रखा हुआ है भैया कि ये प्लांट जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए है। ओके, जो हमारा कस्टमर है उसको परेशानी ना हो, बिजली को लेकर के कोई परेशानी ना हो। अगर मान लीजिए 1-2 दिन के लिए हमारा प्लांट अगर ब्रेकडाउन भी हो गया है तो हम उसको जनरेटर से जो है करंट दे सकते हैं। ओके, तो उसको सेफ्टी पर्पस के लिए वहाँ पर रखा गया है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जनरेटर जो है एक पीस रखा हुआ है, लेकिन इस जनरेटर का रेट जो है काफ़ी ज़्यादा है। ओके, आप लोग गूगल करके देखिएगा, ये जनरेटर जो है तकरीबन 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख के रेंज में आता है। ओके, तो इसका मैंने एवरेज एक रेट निकाल लिया है। ओके, तो 5 लाख रुपीज़ जो है मैं यहाँ पर इसको कंसीडर किया था, लेकिन फिर मैं इसको 50,000 रुपीज़ जो है मैं कम कर दिया हूँ। ओके, तो 4,50,000 रुपये जो है मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। इसका रेट 5 लाख है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा कम लेकर के चलता हूँ। हो सकता है इसका रेट कहीं 4 लाख हो, कहीं 4.5 लाख हो, कहीं 5 लाख हो, कहीं 6 लाख हो। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर एवरेज निकाल करके 4,50,000 रुपीज़ मैं इसको कंसीडर किया हूँ। ओके, क्लियर। उसके बाद जो है मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो भी हमारा सोलर पावर प्लांट से जो करंट आ रहा है उसको हम कहाँ भेज रहे हैं, ग्रिड में भेज रहे हैं, ताकि जो हमारा कस्टमर है वहाँ तक हम करंट को पहुँचा सके। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर तकरीबन ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। ओके, मैक्सिमम जो है मान लीजिए वो 50 मीटर्स भी नहीं था। ओके, मतलब 40 मीटर्स के लगभग में था वो चीज़। ओके, तो यहाँ पर जो है अप्रॉक्सीमेट मैं 50 मान करके चल रहा हूँ, मतलब 50 मीटर्स जो है डिस्टेंस में मान करके चल रहा हूँ। ओके, तो वहाँ पर इसको मैंने जो इंचार्ज था उससे बात किया था, तो वो क्या बोला कि ये जो हमारा ग्रिड है पोल लगाने, पोल को कास्टिंग करने के लिए, या फिर जो हमारा जो वायर है उसको खींचने के लिए, उसमें जो है 75,000 रुपये जो है इन्वेस्टमेंट आया। ओके, तो वो चीज़ जो है मैं यहाँ पर कंसिडर किया हूँ 75,000 रुपीज़ ग्रिड कनेक्शन के लिए। ओके, ताकि मैं ग्रिड में करंट भेज करके मैं अपने कस्टमर तक जो है करंट को आसानी से भेज सकूं। ओके, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मतलब ये सारा चीज़ जो है सेटअप जो है लगाने में खर्च तो आएगा ही, लेबर का हमको पैसा देना पड़ेगा। ओके, जो हमारा स्विच यार्ड बना हुआ है उसमें पैसा देना पड़ेगा। तो ये सारा जो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है AC वर्क के लिए, DC वर्क के लिए, मतलब A to Z वर्क के लिए जो है यहाँ पर 30 किलोवाट सोलर पावर प्लांट के लिए यहाँ पर 50,000 रुपीज़ जो है दिया गया है लेबर को इंस्टॉलेशन करने के लिए। ओके, तो टोटल अगर हम यहाँ पर कॉस्टिंग की बात करें, ये सारे अमाउंट को जब मैं ऐड किया, ओके, तो ऐड करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 18,04,250 रुपीज़ आया। ओके, मतलब ये सारे प्लांट को, मतलब ये पूरे 30 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए जो है 18,04,250 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा है। ये बिजनेस पर्पस के लिए है। ओके, तो अब ये तो बात हो गई इंस्टॉलेशन का, इतना कॉस्ट आया, लेकिन अब इससे जनरेशन कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखो भाई।
ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में। ओके, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये 30 किलोवाट्स का सोलर पावर प्लांट है। ओके, क्लियर। यहाँ पर जो है करंट का जनरेशन कितना हो रहा है एक दिन में? 120 यूनिट का जनरेशन हो रहा है। ओके, एक मंथ में कितना हो रहा है? 3600 का जनरेशन हो रहा है एक मंथ में। ओके, तो एक साल में कितना हो रहा है? एक साल में कितना हो रहा है? 43,200 यूनिट्स का जनरेशन हो रहा है 1 ईयर में, यानी एक साल में, ये 30 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट से। क्लियर। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो मैंने करंट भेजा था, ओके, कस्टमर को, जो मतलब घर के लिए जो यूज कर रहे हैं, ओके, जिसको मतलब घर में कनेक्शन दिया गया है, उसको जो है रेसिडेंशियल के लिए 6 रुपीज पर यूनिट्स के हिसाब से जो है रेट से मतलब फिक्स किया गया है। ओके, जैसे मान लीजिए घर में जो लाइट फैन पंखा जलाते हैं उसके लिए जो है 6 रुपया पर यूनिट के हिसाब से रेट फिक्स किया गया है उनके लिए। ओके, तो इससे हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है रेसिडेंशियल के लिए। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना हो रहा है एक दिन में, 1 डे में, मतलब आप किसी एक कस्टमर को दे रहे हैं 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, तो दिन भर में कितना जनरेशन हो रहा है? 120 यूनिट का जनरेशन हो रहा है। तो एक दिन अगर आप ये करंट को बेचिएगा तो आपको 720 रुपये का इनकम हो रहा है। ओके, 120 यूनिट से। ओके, वही चीज़ को अगर हम मंथली में देखेंगे तो मंथली कितना जनरेशन हो रहा था? मंथली जो जनरेशन था वो था 3600। ओके, क्लियर। तो हमें मंथली कितना इनकम हो रहा है? तो मंथली जो है 21,000 रुपये हमको मंथली इनकम हो रहा है। ओके, यही चीज को अगर हम ईयरली देखेंगे यानी सालाना देखेंगे तो एक साल में मैंने आप लोगों को बताया कि 43,200 जो है यूनिट्स का जनरेशन हो रहा है। ओके, अगर हम इतना बेच रहे हैं एक साल में तो हमें कितना इनकम हो रहा है? 2,59,200 रुपये का हमें इनकम हो रहा है उससे। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर हम इसी करंट को अगर हम माने कॉमर्शियल पर्पस के लिए देते हैं, मतलब जो दुकान चला रहा है, जो मतलब दुकान चला रहा है, छोटा मोटा मशीन चला रहा है, या फिर मान लीजिए साइबर कैप मतलब चला खोल करके ओपन करके बैठा है, तो जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए ले रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं करंट, ओके, उसको जो है 12 रुपया फिक्स किया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमर्शियल के लिए कितना कितना प्रॉफिट होगा। ओके, मैंने आपको बताया कि 6 रुपया में अगर हम बेच रहे हैं तो इतना 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 हमें प्रॉफिट होने वाला है। ओके, यही चीज को अगर हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए बेचेंगे तब कितना कितना प्रॉफिट होगा। ओके, तो कॉमर्शियल के लिए देख रहे हैं कि अगर आप 120 यूनिट कॉमर्शियल के लिए अगर बेचिएगा तो वहां पर जो है आपको 1,440 रुपया जो है आपको एक दिन में प्रॉफिट होगा। यही करंट को कॉमर्शियल में बेचिएगा तब। ओके, क्लियर। उसके बाद यही आप एक दिन का इनकम बताया मैंने आपको कि 1440 रुपया इनकम हो रहा है। इसी चीज को अगर आप मंथली में देखिएगा तो मंथली में देख सकते हैं आपका करंट का जनरेशन कितना था? 3600 यूनिट्स था एक दिन का जनरेशन। ओके, उसी चीज को अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 43,200 रुपया जो है आपको इनकम होगा एक महीना में, अगर आप कॉमर्शियल में बेच रहे हैं तब। ओके, इसी चीज को अगर हम ईयरली में देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि करंट का जनरेशन जो है वो एक साल में 43,200 यूनिट का जनरेशन हो रहा है। ओके, अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साल में जो है हमें 5,18,400 रुपये का इनकम करके देगी ये प्लांट। ओके, क्लियर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। थोड़ा मैं इसको जो है जूम आउट कर लेता हूं। ओके, तो यहां पर मैं दोनों चीज़ को कंपेयर किया हूं। ओके, अगर मान लिया कि रेसिडेंशियल के लिए अगर हम बेच रहे हैं 25 साल तक तो तब कितना हमको पैसा आएगा। यही चीज़ को अगर मान लीजिए कि अगर कॉमर्शियल के लिए बेच रहे हैं 25 साल तक तब कितना हमें प्रॉफिट होगा। तो मैं दोनों चीज़ को जो है यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करके रखा हूँ। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इनकम इन 25 ईयर्स फॉर रेसिडेंशियल। ओके, मतलब रेसिडेंशियल के लिए अगर आप बेचिएगा 25 साल तक तब आपको जो है 64,80,000 रुपये का इनकम होगा 30 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट से। ओके, अगर आप इसी प्लांट को आप 25 ईयर्स तक रन करते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब कॉमर्शियल के लिए देते हैं, ओके, बेचते हैं इस करंट को, तब यहां पर जो है आपको 1,29,60,000 रुपीज जो है ये आपको इनकम करके देगी 25 ईयर्स में। ओके, तो आप यहां पर जो है देख करके आप लोग समझ सकते हैं कि यदि आप 30 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो उसमें जो है आपको 18,30,000
4,250 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ तो क्लियर है, जैसा कि मैंने एज पर वीडियो के हिसाब से बताया। ओके, ये आपको जो है सिर्फ जो मैंने वीडियो बनाया हूँ लास्ट टाइम उसके हिसाब से है। ओके, अगर आप ऑन ग्रिड लगाइएगा, बैटरी नहीं रहेगा, जनरेटर नहीं रहेगा तो पैसा कम हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, यदि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं, बैटरी नहीं लगाते हैं, जनरेटर नहीं लगाते हैं, तो 30 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको जो है 10 लाख रुपए से लेकर के 12 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट आएगा। ओके, ऑन ग्रिड का। ऑफ ग्रिड लगाइएगा तो पैसा बढ़ जाएगा। ओके, तो ये जो मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो डाला था उसके हिसाब से मैं सब कुछ बनाया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट्स आ रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना करके आप लोग को बता दूं। ओके, तो आप समझ गए होंगे।